guys, welcome back to the channel. We are doing chapter number 4, angles and pairs of angles. बहुत important chapter है, basic base है for your 8th, 9th and 10th. So pay attention. पहला टॉपिक बहुत इजी है. पहला टॉपिक है एंगल क्या होता है, पहले वो सिखा देता हूँ. ये एक पॉइंट है बी, देखो पॉइंट यहाँ पर है और नाम यहाँ लिखा है. ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट सी. जब मैं इन तीनों को जोड़ दूँगा ऐसे, मतलब बी से सी को जोड़ दिया और बी से ए को जोड़ दिया, तो यहाँ पर जो चोंच बन रही है दैट इज़ द एंगल. ओके, गॉट इट. एंगल कहाँ रहता है? जब दो लाइनें मिलती है. तो एंगल के दो आर्म्स होते हैं, हमेशा आर्म्स पर ध्यान देना. आर्म्स का मतलब होता है उसकी हाथ. तो देखो इसका एक हाथ है बी सी और दूसरा हाथ है बी ए, और देखो दोनों में भी कॉमन पॉइंट कौन सा है? बी. इसके लिए एंगल का नाम क्या बनेगा? एंगल बी, क्योंकि एंगल कौन से पॉइंट पे बन रहा है? बी पे. इस एंगल का एक और नाम बनेगा सी बी ए, सी से लेकर बी से लेकर ए तक, या फिर एंगल ए बी सी, जहाँ बी जो है वो बीच में आएगा और बाकी के दोनों पॉइंट साइड में. इतना समझ गए? इसको 2-3 बार रिपीट में देखो, 4-5 बार देखो. जब तक समझ में नहीं आया तब तक देखते जाओ. ओके, नाउ अब ये है एंगल. ओके, इसका नाम है एक्स वाई, यहाँ पे वाई है और यहाँ पर जेड है. अब एक पॉइंट इधर है ए, एक पॉइंट सी, एक पॉइंट बी, यहाँ पर एक पॉइंट है डी, एक पॉइंट है ई. ठीक है, तो ये दिख रहा है. ये तीनों पॉइंट जो है वो ट्रायंगल के अंदर, एंगल के अंदर है, तो इनको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट्स. क्या बोलेंगे इसको? इंटीरियर पॉइंट्स. और ये पॉइंट जो है वो एंगल के बाहर साइड है, तो ये होंगे एक्सटीरियर पॉइंट. क्यों? अंदर, चोंच के अंदर है तो इंटीरियर, चोंच के बाहर है तो एक्सटीरियर. मस्त है. और जो जो पॉइंट उसके ऊपर होंगे ना वो होंगे ऑन द. जैसे कि देखो ये एक्स जो है वो एंगल के ऊपर है, ये वाई भी एंगल के ऊपर है, ये जेड भी एंगल के ऊपर. ऊपर मतलब उस पर इस लाइन पर है. ये लाइन है, उस पर है, ऑन है, ऑन. अबाव नहीं है, बिलो नहीं है, अंडर नहीं है. ठीक है, ऑन है, ऑन. तो हम लोग उसको बोलेंगे ऑन द आर्म्स, हाथ के ऊपर. ये एक टॉपिक हो गया. एक और टॉपिक है प्रैक्टिस 15 के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, मतलब बाजू वाला. लास्ट ईयर भी हम लोग ने एडजेसेंट देखा था क्वाड्रिलैटरल में. तो एडजेसेंट एंगल या फिर बाजू वाला एंगल्स आर वेरी इजी. तो ये एक एंगल है, नाम है इसका ए ओ बी. दिख रहा है हाथ बना. अब मैंने एक और यहाँ से लाइन खींच लिया, अब इसको नाम दिया मैंने सी. तो देखो एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी के बीच में एक दीवार है ए. अगर मैं इतना इग्नोर मारूँ तो ए ओ सी मिल रहा है, और इतना अगर इग्नोर मारूँ तो ए ओ बी मिल रहा है. तो इनके बीच में सिर्फ एक कॉमन दीवार है, तो ये लोग ए ओ. कॉमन दीवार क्या है? ए ओ, सेगमेंट या फिर रे ओ ए. ये एक कॉमन दीवार है. कॉमन दीवार रहेगी तो इन एंगल को हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट, बाजू वाला. तो एंगल ए ओ सी, देखो कॉमन ए ओ आ गया और एंगल ए ओ बी कॉमन. ये एक एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी. ये ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी, दोनों के बाजू में, बाजू बाजू में. अच्छा, यहाँ से भी मैं बोलूँ कि एंगल सी ओ बी, एक और एंगल बोलना, देखो सी से लेकर ओ तक, ओ से लेकर बी तक, इनका बाप एंगल बोलते हैं इसको, पप्पा इनका. एंगल सी ओ बी और एंगल ए ओ बी या फिर एंगल ए ओ सी, क्या ये एडजेसेंट है? तुम लोग बोलोगे सर देखो यहाँ पर सी ओ आया है, यहाँ पर भी ओ सी आया है. देखो ना, हाथ क्या है? सी ओ बी. देखो कितना बन रहा है? सी ओ बी इतना बड़ा बन रहा है, सी ओ बी. और वहीं सी ओ ए या ए ओ सी किधर बन रहा है? इधर. हाथ काटो दोनों के. ए ओ सी का हाथ कितना है? इतना सा दोनों है, दिख रहा है. और सी ओ बी कितना, इतना बड़ा है. तो क्या ये बाजू वाला एंगल्स है? नहीं है. अगर हाँ बोलोगे तो पागल लोग हो. सी ओ बी ने ए ओ सी को पूरा खा लिया, वो तो उसके अंदर आ गया ना, बाजू में थोड़ी आया. ये देखो, अभी ये बॉटल मेरे घर में है, ये बाजू वाले घर में थोड़ी है. समझ में आया? ये घर के अंदर है. समझा कुछ? मान लो अगर एंगल ए ओ बी 30 डिग्री है, 30,
और एंगल सी ओ बी 70 डिग्री है। खा लिया ना उसने ए ओ बी को। हाँ। बाजू बाजू में थोड़ी है। बाजू वाले क्या होता है, जब दोनों को प्लस करके एक बड़ा एंगल बनेगा। यहाँ पर मैं अगर ए ओ बी को ए ओ सी से अगर प्लस करूँ तो मुझे मिलेगा सी ओ बी। देखो ए ओ बी मतलब इतना एंगल, अरे गंदा लग रहा है मतलब। देखो ए ओ बी मतलब इतना एंगल, ए से लेकर ओ से लेकर बी तक इतना सा एंगल। और दूसरा क्या है, ए ओ सी मतलब इतना सा एंगल। इन दोनों को प्लस करके क्या बनेगा, ये पूरा। समझा? देखो ये ए ओ बी का मैंने हाथ काटा इतना सा, ए ओ सी का मैंने हाथ काटा इतना, तो देखो ये बड़ा हाथ कट गया ना अपने आप। और बड़ा हाथ किसका है, सी ओ बी का। तब जाके ये और ये क्या बनेंगे, बाजू वाले। समझा? तो ये बहुत इजी है, समझ में आ गया। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 15। प्रैक्टिस सेट 15 में क्या है, छिंदी गिरी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो लिखा हुआ है, एक एंगल बना के दिया है वो लोग ने ऐसा। एंगल कहाँ बन रहा है, कौन से पॉइंट पे बन रहा है, एंगल W पे। समझा? एंगल पढ़ना सीखोगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर यहाँ पर A है तो उसका एक हाथ क्या है, AW, और दूसरा हाथ क्या है, WY। WB है कि WY, छोड़ा, WB है, B। फिर B है, AWB नाम है इस एंगल का। नाम क्या है, AWB। ऊपर दिया भी है एंगल AWB। ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल AWB। अब देखो पॉइंट इधर बना है ऐसा, नाम है बाजू में R। पॉइंट बना है इधर, नाम है बाजू में N। पॉइंट बना है इधर, नाम है बाजू में X। C इधर बना है, ऊपर लिख दिया नाम। समझा? यहाँ पर बना है T, चलो यहाँ पर बना है नाम क्या है, U। फिर देखो इधर G लिखा इधर है, लेकिन पॉइंट कहाँ बना है, इधर। अंधे लोग नहीं हो ना, G लिखा इधर है तो पॉइंट इधर बना है। फिर देखो यहाँ पर पॉइंट बन के Q लिखा है, यहाँ पर पॉइंट बन के V लिखा है, यहाँ पर पॉइंट बन के Y लिखा है। क्या क्या बनाने का हम लोग को, पॉइंट इन इंटीरियर। देखो पॉइंट्स इन इंटीरियर, इंटीरियर मतलब एंगल के अंदर। तो कौन से अंदर साइड है एंगल के, R C X N। तो एक ही बार पॉइंट्स लिखने का, पॉइंट्स R, C, X, N। हो गया, R C X N, N X का हिसाब है, तुम्हारी मर्जी है। अब क्या बोला है, पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर। तो एक ही बार पॉइंट्स लिखो। X से मतलब बाहर, तो T बाहर है, U बाहर है, G बाहर नहीं है, G ऊपर है, Q बाहर है, V है और Y है। तो पॉइंट्स T है, U है, फिर कौन है, Q है, V है और Y है। अब लास्ट क्या लिखना है हम लोग को, पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल, एंगल के हाथ पर। पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल, एंगल के हाथ पे कौन सा है, एंगल्स की स्पेलिंग बराबर है, A है तो लिखेंगे पॉइंट्स। देखो जिससे बन रहा है एंगल वो तो पहले से रहेंगे, A तो रहेगा ही, फिर W है, फिर बाजू में G है और लास्ट में B है, G है और B है। हो गया पहला क्वेश्चन। छाड़ था एक बार फिर बोलूँगा, एंगल्स रीड करना सीखोगे तो मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल बोला है। एडजेसेंट, मैंने एडजेसेंट एंगल कैसा पहचानने के लिए बोला है, एक बीच में एक कॉमन दीवार रहेगी और वो लोग बाजू में रहेंगे, उन दोनों को मिलाकर एक बड़ा एंगल बनेगा। 2-3 पॉइंट्स याद रखो बस समझने के लिए। तो देखो पहला वाला तो बहुत इजी है, ऐसा बना है पहला फिगर, यहाँ पे N है, यहाँ पर B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे A है। हो गया, चलो इसका लिखते हैं एडजेसेंट, बाजू वाला एंगल्स। कितने पैर बनेंगे, देखो ये एक एंगल बन रहा है, इसका नाम क्या है, एंगल N ही सब जगह बन रहा है, पर इसका प्रॉपर नाम क्या रहेगा, एंगल BNC। 2 हाथ कहाँ से गए, N से लेकर B तक, N से लेकर C तक। उसके देखो B और C बाजू में, N बीच में। ये किसके बाजू में है, इसके बाजू में है ना, देखो इसका नाम क्या बनेगा, ANC, एंगल ANC। देखो बाजू वाला एंगल ना सेम वर्टेक्स पे बनते हैं, उनका वर्टेक्स जो होता है वो सेम होता है।
सेकंड, अभी ए एन सी का एक और बाजू वाला रहेगा ना, एंगल ए एन सी दिख रहा है ये वाला एंगल, हाँ इसका एक और बाजू वाला कौन है, ये नाम क्या है उसका, एंगल ए एन बी। तो ए एन सी का एक और बाजू वाला कौन है, ए एन बी का। अच्छा ए एन बी का भी तो एक और बाजू वाला है, एंगल ए एन बी का बाजू वाला कौन है, ये नाम क्या है उसका, ए एन बी एंड एंगल बी एन सी। समझ में आया। देखो तुम लोग 3 लोग अगर दोस्त लोग हाथ पकड़ के खड़े हो, तो तुमने इसका भी हाथ पकड़ा है, हाँ तुमने इसका भी हाथ पकड़ा है, हाँ तुमने इसका भी हाथ पकड़ा है, कितनी जोड़ी बन रही है, एक जोड़ी, जोड़ी 2 जोड़ी, 3 जोड़ी। यहाँ पर भी 3 जोड़ी बनेगी। समझा। आई होप तुम लोग अभी एंगल रीड करना सीख रहे हो, 3 नाम वाला एंगल कैसा लिखते हैं। अभी मेरा नाम कैसा लिखूँगा मैं, ठाकुर केशव रमेश, है मेरा ही नाम, तो मैं बीच में आया हूँ। एंगल भी ऐसे ही होता है, एंगल एन है लेकिन कहाँ से, बी एन सी से, ए एन सी से। समझ में आया। नेक्स्ट सेकंड बना है कुछ ऐसा, इधर पे एक एंगल बन रहा है टी पे, नाम क्या उसका एंगल का, आर टी एस। टी पे और कोई एंगल बन रहा है क्या, टी पे नहीं बन रहा ना, नहीं। तो इसमें एडिशन मिलेगा नहीं। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन गई, इधर नाम दिए पी और इसको नाम दिए क्यू पे 2 एंगल बन रहे कि नहीं बन रहे, ये देखो एक ऐसा एक एंगल बन रहा है इस तरफ और एक, एस। तो दोनों बाजू बाजू में है ना, हाँ तो यहाँ पर लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स, एक ही जोड़ी बनेगी। नाम क्या एंगल का, एंगल का नाम क्यू है, क्यू लेकिन कैसा क्यू, इस तरफ वाले का हाथ काटो, क्या नाम बनेगा, क्यू पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। एंड एंगल, हाथ काटना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इस बाजू वाले का हाथ काटो, क्यू पी टी। पी क्यू टी, क्यू बीच में आना चाहिए, पी क्यू टी, पी क्यू आर। हो गया, मस्त है ना। अगर ये समझ गए हो तो एक और गेम खेलते चलो। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है ट्रू और फॉल्स बताने का है कि वो लोग एडजेसेंट है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स, एडजेसेंट है या नहीं। अभी एडजेसेंट समझ में आया रहेगा तो ही तुम आंसर दे पाओगे। ओके, एकदम ऐसा भिखारी सा एंगल बनाया, एकदम बड़ा सा, ये देखो ऐसा एक, फिर यहाँ पर एक 2, यहाँ पर एक 3, यहाँ पर एक ही जगह से कितने गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसा एक गया। और देखो हर कोई कहाँ कन्वर्ज हो रहा है, आगे कहाँ मिल रहा है पॉइंट, किस पे मिल रहा है, एम पे। तो सारे एंगल के नाम एम ही बनेंगे, लेकिन हाथ काटने पड़ेंगे प्रॉपर। इधर पे क्या बन रहा है, एन, यहाँ पे आर, यहाँ पे एस, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे टी, यहाँ पे पी। चलो पहला क्या पूछा है वो लोग ने, एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू, क्या ये दोनों एडजेसेंट है। तो पी एम क्यू बनाओ, कैसे बन रहा है, पी एम क्यू, इतना हाथ कटेगा इसका हाँ बराबर, आर एम क्यू, आर से लेकर एम क्यू तक का, ओ माय गॉड, दोनों को मिलकर एक बड़ा एंगल बन रहा है, हाँ और एक कॉमन साइड भी है, हाँ और दूर दूर भी है उस तरफ। देखो एम क्यू के उस तरफ ये है, एम क्यू के इस तरफ, देखो ऐसा बन रहा है ना, आर आर एम क्यू और पी एम क्यू, पी एम क्यू इधर, आर एम क्यू इधर, तो बाजू में सिर्फ एक ही मिल रहा है। हाँ क्रॉस किया क्या उसको, ऐसा पी इसको क्रॉस किया क्या, नहीं ना, नहीं नहीं किया, तो ये लोग है, ये लोग एडजेसेंट है। सेकंड क्या पूछा है, आर एम क्यू एंड एस एम आर, एंगल आर एम क्यू एंड एंगल, एस एम आर। अब ध्यान दो, आर एम और एम क्यू, यहाँ पर आर एम और एम क्यू है, क्या है, आर एम है, दिख रहा है, हाँ आर एम है, कॉमन साइड है, लेकिन कैसा बन रहा है देखना पड़ेगा, आर एम क्यू किधर बन रहा है, ऐसा आर, इधर पे एम और इधर पे क्यू, और एस एम आर इधर बन रहा है, देखो एस एम आर, हाथ काटो एस एम आर का, कितना काटेगा, अब आर एम क्यू का हाथ काटो तो इधर से लेकर इधर तक जाएगा, तो ये बड़ा तो हो गया। आर एम क्यू ने एस एम आर को खा लिया, मतलब एस एम आर जो है वो आर एम क्यू के अंदर है, बाजू में, नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स। समझा। बहुत चिंदी है, फिर बोलूँगा समझ में आएगा तो ही चिंदी है भाई, बाकी तुम्हारी मर्जी, 10-20 बार देखो समझ के लो। नेक्स्ट है आर
एम एस एंड एंगल आर एम टी। आर एम एस और आर एम टी, यहाँ पे देखो मालूम पड़ा ना, देखो आर एम टी इतना बड़ा एंगल है हाँ और आर एम एस इतना है, खा लिया ना। हाँ, खा ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है, बाजू वाला नहीं है, वो उसके अंदर है, फॉलोअर्स हो गया। ओके लास्ट वन, फिर खत्म अपना प्रैक्टिस सेट। 15 SMT एंगल SMT एंगल श्रीमती एंड एंगल RMS आर एम एस। एस एम टी का बन रहा है एस एम टी, इधर बन रहा है, हाथ काटो उसका एस एम टी का, इधर से लेकर इधर इधर तक काट दिया। और आर एम एस का हाथ काटो, इधर से लेकर इधर तक, अरे बाजू बाजू में ही है, ये ट्रू है, समझा? हाँ तो लास्ट टाइम बोलता हूँ, बाजू वाले एंगल कैसे दिखते हैं हम लोग को? कुछ ऐसे रहेंगे बाजू वाले एंगल, इतना ये एंगल और ये एंगल। हाँ। इसीलिए एंगल का नाम रीड करना सीखना है, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा 2-3 बार, ठीक है? सो दैट्स इट, दैट इज़ इट योर 15। देखो इसके बाद का जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से शुरू होते हैं हम लोग 5 टाइप के एंगल सीखेंगे, 5 टाइप के एंगल्स के पैर सीखेंगे। जैसे कि क्या क्या है इसमें, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, फिर एक वर्टिकली अपोजिट जो ज़िंदगी भर काम आएगा, फिर लीनियर पैर, फिर रिमोट इंटीरियर एंगल। तो ये सब हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।